विशाल दुनिया में न्याय का तराजू हमेशा संतुलन की मांग करता है। इस संतुलन को बनाए रखने वाले कई मूलभूत सिद्धांत हैं और उन्हीं में से एक सबसे जरूरी सिद्धांत है सबूत का भार। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कह सकते हैं कि नींव का पत्थर है। आज हम इसी जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विषय को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जब कोई भी मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचता है तो ये तय करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है कि सच क्या है? कौन साबित करेगा कि जो कहा जा रहा है वो हुआ भी है या नहीं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। और इसी सवाल का कानूनी जवाब है सबूत का भार, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये न्याय प्रणाली की आत्मा है। यही वो सिद्धांत है जो तय करता है कि किसी भी दावे को सच साबित करने का दायित्व आखिर किस पर होगा। जरा सोचिए, अगर ये सिद्धांत न हो तो क्या होगा? कोई भी किसी पर कोई भी इल्जाम लगा सकता है और अदालत के लिए सच की तह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही वो सिद्धांत है जो हमारी न्याय व्यवस्था को अराजकता से बचाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये सुनहरा नियम है, ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। मतलब जो व्यक्ति किसी बात पर जोर देता है या कोई दावा करता है, साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। हर कानूनी दावे की शुरुआत यहीं से होती है। तो सवाल उठता है, ये जिम्मेदारी शुरू कहाँ से होती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस बारे में बिल्कुल साफ है। सबूत का भार हमेशा उस व्यक्ति से शुरू होता है जो अदालत के सामने कोई दावा लेकर आता है। धारा 101 इसी सिद्धांत की नींव रखती है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अदालत किसी कानूनी हक या दायित्व के बारे में फैसला सुनाए, तो पहले उसे उन तथ्यों का वजूद साबित करना होगा जिन पर वो हक निर्भर करता है। तो किसी भी केस की शुरुआत में तस्वीर कुछ ऐसी होती है। एक तरफ है वादी या अभियोजन पक्ष, जिसके कंधों पर अपने हर दावे को सबूतों से साबित करने का पूरा भार है, और दूसरी तरफ है प्रतिवादी, जिसके पास शुरुआत में चुप रहने का अधिकार है। उसे तब तक कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं जब तक कि पहला पक्ष अपना केस मजबूती से रख न दे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। सबूत का भार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक गतिशील, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये मुकदमे के दौरान न्याय के तराजू की तरह ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर झुकता रहता है। धारा 102 इसी बदलाव के नियम को समझाती है। ये कहती है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो केस हार जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी पक्ष कोई सबूत पेश ना करे। जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं, ये भार एक पलड़े से दूसरे पर जाता रहता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण धारा 105 में मिलता है। मान लीजिए एक अभियुक्त पर हमला करने का आरोप है और वो कहता है कि उसने जो भी किया वो आत्मरक्षा में किया। यहाँ अभियोजन पक्ष ने अपना काम कर दिया, आरोप लगा दिया। अब ये साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि उस समय वाकई आत्मरक्षा वाली परिस्थितियां मौजूद थीं। धारा 106 एक और मजेदार स्थिति की बात करती है। अगर कोई तथ्य खास तौर पर किसी एक ही व्यक्ति की जानकारी में है तो उसे साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। जैसे किसी पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगा। अब टिकट था या नहीं ये तो वही व्यक्ति बता सकता है, इसलिए ये साबित करने का भार भी उसी पर है कि उसके पास टिकट था। अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जहां कानून खुद कुछ परिस्थितियों में न्याय के पलड़े को एक तरफ झुका देता है। इसे कहते हैं लीगल प्रिजम्पशन या कानूनी उपधारणा, जहां अदालत कुछ तथ्यों को बिना सबूत के ही सच मानकर चलती है जब तक कि उसे गलत साबित न कर दिया जाए। धारा 107 और 108 इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। कानून ये मानकर चलता है कि कोई व्यक्ति जिंदा है जब तक उसे मरा हुआ साबित न किया जाए। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि उस व्यक्ति के बारे में पिछले 7 सालों से किसी ने कुछ नहीं सुना है, जो उसे स्वाभाविक रूप से जानते थे, तो पासा पलट जाता है। अब कानून ये मान लेगा कि वो व्यक्ति मर चुका है और अब उसे जीवित साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर चला जाता है। और ऐसी कई उपधारणाएं हैं जो समाज में एक तरह की स्थिरता लाती हैं। जैसे धारा 110 कहती है कि जिसके पास संपत्ति का कब्जा है उसे ही मालिक माना जाएगा। धारा 112 एक वैध विवाह से जन्मे बच्चे को वैध मानती है। और धारा 113B जैसे सख्त प्रावधान दहेज, मृत्यु जैसे गंभीर अपराधों में सबूत का भार
सीधे आरोपी पर डाल देते हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। तो इन सभी धाराओं और सिद्धांतों को समझने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब इतना जरूरी क्यों है? सबूत के भार का सिद्धांत सिर्फ एक तकनीकी नियम नहीं है, ये हमारे न्याय की नींव है। ये महज एक नियम नहीं, बल्कि ये न्याय की गारंटी है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी सिर्फ एक आरोप के आधार पर दोषी न ठहराया जाए। ये बेबुनियाद इल्जामों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है और सच तक पहुंचने का एक व्यवस्थित रास्ता दिखाता है। और अंत में सबूत का भार हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ तथ्यों का खेल नहीं है, ये उन तथ्यों को साबित करने की गहरी जिम्मेदारी पर टिका है, और यही जिम्मेदारी हमारी कानूनी प्रणाली को विश्वसनीय और मजबूत बनाती है। लेकिन जाते जाते एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या ये व्यवस्था जो निष्पक्ष होने के लिए बनाई गई है, हमेशा निष्पक्ष होती है? क्या कभी ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां सबूत का भार ही अन्याय का कारण बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कानून की सीमाओं और उसकी पेचीदगियों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।